हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के कॉटलिन के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट वेरिएबल्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कॉटलिन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है या नहीं। सो आए क्विकली देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कॉटलिन में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन हो सकते हैं यूजिंग वेर। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था वो मैंने आपको बता दिया था। आप लास्ट लेक्चर को चेक कर लें ज़रूर। वैर के थ्रू जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं उनकी वैल्यूज बाद में चेंज हो सकती है। वैल के थ्रू जो वेरिएबल्स डिफाइन होंगे उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो मैं यहाँ पे आके करता हूँ नेम में अगेन असाइन करता हूँ XYZA। सो आप देख सकते हैं कि ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर F नेम की वैल्यू मैंने चेंज करने की कोशिश की तो ये मुझे एरर देगा। और वो एरर क्या होगा कि आप लोग, बल्कि मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसमें एक एरर होगा। ये कह रहा है कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। सो ये तो नॉर्मल सिचुएशन थी जो हम लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं कि क्या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है या नहीं और वो कैसे होता है सारा कुछ। सो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। हमारा आउटपुट एक बार आ जाए। ओके, नाउ अगर आप लोग C++ के बैकग्राउंड से हैं, जावा के बैकग्राउंड से, तो उधर एक चीज़ होती है, मैं आपको फिलहाल कमेंट्स में लिख के देता हूँ। उसमें होता है कि आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, फिर आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल का नेम, फिर आप देते हैं वैल्यू। ये काम होता है आपके C++ में या जावा में। यानी कि वहाँ पे आपने सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करनी है। कैसे? आप करते हैं इंटीजर टाइप का एक x लिया और उसको वैल्यू दे दी 1। फिर आप करते हैं लेट्स सपोज स्ट्रिंग टाइप का, आपने एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू दे दी ABC। ये तरीका है आपके पास C++ एंड जावा में। जब आप कॉटलिन की बात करते हैं तो कॉटलिन कैसे काम करता है वो देखें। कॉटलिन कहता है कि मुझे आप दे दें वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, कोई भी है, कहता है मैं खुद ही इस वैल्यू की बेस पर इसकी डेटा टाइप खुद सेट कर दूंगा। दोबारा सुने, आपका कॉटलिन जो है वो कहता है कि आपने जो भी वेरिएबल बनाया है उसकी आप जो भी वैल्यू सेट करेंगे उसकी बेस पर मैं इस वेरिएबल को डेटा टाइप जो होगी वो सेट कर दूंगा। कैसे वो देख लेते हैं। एक्चुअली मैं ये बनेगा यूजिंग वैर या वैल। सो देखते हैं, वैर नेम है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है नेम नाम से वार के थ्रू, और उसकी वैल्यू जो गई है वो है स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस बार इसकी जो डेटा टाइप हो जाएगी वो कॉटलिन बिहाइंड द सीन सेट कर देगा स्ट्रिंग। अगर आपने यहाँ पर ये काम कर दिया, अगर आपने ये काम किया तो इस केस में आपका जो एज वेरिएबल है वो देखेगा कॉटलिन की इसकी वैल्यू जो गई है वो एक इंटीजर वैल्यू गई है, तो वो इसकी डेटा टाइप को सेट कर देगा इंटीजर। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप आ रही है इंटीजर। खुद से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कॉटलिन एक और चीज़ भी ऑफर करता है, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं, ये जो वेरिएबल है ये और टाइप की वैल्यू ना ले, ये सिर्फ और सिर्फ लेगा इंटीजर ही लेगा, तो उस केस में आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को भी, और वो कॉटलिन आपको हेल्प कर रहा है इस केस में भी। कैसे होगा? सबसे पहले आप लोगों ने नाम लिखना है। लेट्स सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम। ठीक हो गया, ये मैंने इसको कर दिया साइन। और इसके बाद आपने पुट कर देना है कॉलन। ठीक है, कॉलन, और आपने इसकी वैल्यू दे देनी, डेटा टाइप दे देनी है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ स्ट्रिंग। तो मेरा क्या हो गया, वेरिएबल फर्स्ट नेम, उसके बाद कॉलन, कॉलन, और फिर इसकी टाइप दे दिया मैंने स्ट्रिंग, और आगे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज अपना नेम। अब चूंकि ये डिफाइन होते हैं यूजिंग वेर और वैल, तो मैं यहाँ पे वार भी ले आता हूँ। तो इस वेरिएबल का जो नेम है, ये जो वेरिएबल नेम है फर्स्ट नेम, इसकी डेटा टाइप आप लोगों ने यहाँ पे खुद मेंशन की है। इन दिस केस इट्स अ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वार, और यहाँ पे लेता हूँ लेट्स सपोज एज, और इस बार इसकी टाइप सेट करता हूँ इंट। बस एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि यहाँ पे इंट जो है वो कैपिटल आई के साथ है, डेटा टाइप इंट जो है। तो मैंने इस बार एज वेरिएबल की डेटा टाइप जो ली है वो
इंट ली है, और कॉलन के थ्रू आप लोगों ने, कॉलन से लेफ्ट साइड पे अपने वेरिएबल का नेम लिखना है, कॉलन के राइट साइड पे आप लोगों ने डेटा टाइप रखनी है। ओके, नाउ इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज 20 एंड दैट्स इट। और इनको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट ln फर्स्ट नेम, इसको प्रिंट किया जाए, प्रिंट ln एंड एज, इसको प्रिंट किया जाए। सो ये दोनों हमारे लिए प्रिंट भी होंगे। लेट्स रन द कोड एंड देखते हैं कि फर्स्ट नेम में वैल्यू है ये वाली और एज है ये वाली। सो प्ले करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो आंसर आ रहा है हमारे पास, यानी कि अगर हम खुद से डेटा टाइप मेंशन करना चाहें दैट इज पॉसिबल, और अगर आप नहीं करना चाहते वो भी पॉसिबल है, आप इनको भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आपको आंसर्स देंगे। सो कॉटलिन आपको दोनों जो मेथड्स हैं वो प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रीवियस किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं प्रोग्रामिंग के, लाइक जावा, C++, C# वगैरह, और आप उसी स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप डेटा टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे वेरिएबल नेम फर्स्ट आएगा, उसके बाद कॉलन और उसके बाद डेटा टाइप आएगी, जबकि हमारी जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उसमें इंटीजर यानी डेटा टाइप पहले आती है, फिर वेरिएबल का नेम आता है और फिर हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये जो मैंने किया है अभी, ये आपके सामने जो मैंने लिखा है, ये चले मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ, वेर एंड लास्ट नेम कर लेते हैं कॉलन, और इसकी टाइप रख लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे यहाँ तक लिखा है सिर्फ। अगर आप नोटिस करें इसके आगे जिस तरह मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू मैंने गिवन की हुई है इक्वल साइन के बाद, ये तो इनिशियलाइज कर दी थी मैंने डायरेक्ट ही, मतलब मैंने अपने वेरिएबल को जैसे ही डिफाइन किया मैंने इसको वैल्यू भी दे दी। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है लास्ट नेम की क्या वैल्यू होगी, तो मैंने सिर्फ इसको डिफाइन कर दिया है, बाद में भी मैं वैल्यू दे सकता हूँ। लेट्स सपोज लास्ट नेम को मैं वैल्यू देता हूँ ये। सो आप देख सकते हैं कि वो एरर नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक जा रहा है। प्रिंट कर लेते हैं लास्ट नेम एंड रन करते हैं। इस बार हमारे पास आना चाहिए हमारी वैल्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग बाद में भी वैल्यू देना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ इसको डिफाइन कर लिया, डेटा टाइप दे दी, वेरिएबल नेम दे दिया, और आप चाहते हैं कि वैल्यू बाद में आए, दैट इज ऑल्सो ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू को बाद में पुट किया हुआ है। सो इस तरीके से कॉटलिन में काम होता है। थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए चेंज हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको थोड़े दिनों में ही बहुत आसान लगने लगेगा। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट वेलकम, मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे क्वेश्चंस करें, मैं आपको कमेंट फॉर्म में सारे आंसर्स दूंगा जितना हो सकेगा। आज के लेक्चर में सिर्फ यही था वेरिएबल्स के टाइप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मैं बताऊंगा अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है, इंटीजर, नंबर्स हो गए, फ्लोट हो गए, डबल हो गए, एंड लॉन्ग हो गया, एंड शॉर्ट डेटा टाइप, बहुत सी डेटा टाइप्स हैं वो देख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।